हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न बायोलॉजी में। डियर फ्रेंड्स, ये केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले हम 30 क्वेश्चंस को पहले की वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें डिस्कस किए गए जो कि डिफरेंट एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये इसमें भी हम उसी सीरीज़ में क्वेश्चंस को लेके चल रहे हैं जो कि आपको रियली इम्पॉर्टेंट लगेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप किसी भी स्टेट का टीटी एग्ज़ाम देने जा रहे हों, या फिर सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हों, या फिर जूनियर सुपर टेट या फिर प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हों, हर लेवल में ये साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, पीवीसी किसके बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विनाइल क्लोराइड। में डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को टिक कर रही हूँ क्योंकि ऑप्शन पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जो इसका राइट आंसर है विनाइल क्लोराइड। बाकी 4 ऑप्शन आपके पास लिखे हैं ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है? तो जो इसका राइट आंसर है 32 का वो है ऑप्शन बी, जीवभार। जीवभार। रबर आसानी से घुल जाता है? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेंजीन में। याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रबर आसानी से घुल जाता है किसमें? बेंजीन में। नेक्स्ट, कैफीन कहाँ पाया जाता है? तंबाकू, चाय, कॉफ़ी या बी और सी दोनों में? तो 34 का आंसर है डी, बी और सी दोनों में। ये कॉफ़ी और चाय में कैफीन और निकोटीन तंबाकू में। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? टीएनटी मतलब टाइनाइट्रोटोलुइन, टाइनाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोट्राइमेथिल नाइट्रेमीन मतलब आरडीएक्स, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ये विस्फोटक नहीं है, बाकी ये तीनों ही विस्फोटक हैं। टीएनटी, टीएनजी, टाइनाइट्रोग्लिसरीन को टीएनजी कहते हैं, और आरडीएक्स का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, साइक्लोट्राइमेथिल ट्राई नाइट्रेमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एमेटॉल में। ऑप्शन डी, एमेटॉल। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। डीडीटी एक रोगाणुनाशक है, टीएनटी एक कीटनाशक है, आरडीएक्स एक विस्फोटक है, या फिर एलएसडी एक विषाणुनाशक है? तो जो इन्होंने सही बोला है वो डीडीटी जो है वो कीटाणुनाशक है, रोगाणुनाशक नहीं है। टीएनटी विस्फोटक है बट उसको कीटाणुनाशक बना दिया। एलएसडी एक ड्रग है, उसको विषाणुनाशक। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आरडीएक्स एक विस्फोटक, जो कि सही है बिल्कुल। आंसर इज सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? साइक्लो एनोहाइड्रिन, साइक्लोहेक्सेन डेक्स्ट्रॉन या साइक्लोनाइट? तो जो इसका 38 का राइट आंसर है वो है साइक्लोनाइट। और ये देखिए 2-3 बार एग्ज़ाम में आया हुआ है साइक्लोनाइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस, ट्राइक्लोराइड, ग्रेफाइट, मर्क्यूरिक ऑक्साइड या नाइट्रोग्लिसरीन? तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खाने में अधिकतर होने वाले विस्फोटकों? खानों मतलब खाने वो वाला नहीं जो हम खाते हैं, मतलब खाने मतलब कम फैक्ट्रीज में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, मीथेन एवं वायु, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीथेन एवं वायु। ऑप्शन सी, मीथेन एवं वायु। नेक्स्ट, शक्कर के किण्वन मतलब शुगर के फर्मेंटेशन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड या फिर क्लोरोफिल? तो राइट आंसर इज एथाइल अल्कोहल।
नेक्स्ट, वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है। दुश्चिंता मतलब आप चिंता या एनेक्सिटी समझ सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा व्यक्ति चिंतित रहता है। तो इन्होंने प्रशांतक, मूत्रल सही पढ़िएगा इसको, पीड़ाहरक या एंटी हिस्टामिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रशांतक। इसके लिए तो डिक्शनरी लगानी पड़ेगी इंग्लिश में से क्या कहते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रशांतक। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। एथिलीन, एसिटिलीन, इथेन और मीथेन, और वो भी टेट सीटेट में ही कई बार रिपीट हुआ है सेम क्वेश्चन। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एथिलीन। वाणिज्य में टेरिलिन कहा जाने वाला पदार्थ है? कृत्रिम रेशा, प्राकृतिक रेशा, संवर्धित प्राकृतिक रेशा, सूत या फिर रेशम का सम्मिश्रण। तो 44 का राइट आंसर है कृत्रिम रेशा, जिसे टेरिलिन कहते हैं। कृत्रिम रेशे को टेरिलिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायलॉन के आविष्कार के साथ निम्न में से कौन संबंधित है? लुई पास्चर, जॉन कार्बेट, जे नाइसफोर नाइप्से, डॉक्टर वेलेस एच कैराथर्स। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी डॉक्टर वेलेस एच कैराथर्स। नेक्स्ट, सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है केवल लैक्टोज, केवल ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और लैक्टोज। तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है अलग अलग तरह से फ्रेम होकर के, जिस तरह जैसे सुक्रोज टूटता है किसमें, सुक्रोज की जल से अभिक्रिया होने पर क्या होता है, क्या बनता है, इस तरह से अलग अलग तरह से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है यूपी टेट सी टेट के एग्जाम में। खोई का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? कागज, फर्निश, प्लास्टिक या पेंट। 47 का राइट आंसर है ऑप्शन ए कागज। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण किस तत्व को डालकर किया जाता है जिससे कि इसे अधिक लचीला और अधिक मजबूत बनाया जा सके? कार्बन, सल्फर, सोडियम या पोटेशियम। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन डी पोटेशियम। ऑप्शन डी पोटेशियम। जैव पदार्थों के शव लेपन में किस रसायन का प्रयोग किया करते हैं? जल में फॉर्मल्डिहाइड, मिथेनॉल में फॉर्मल्डिहाइड, एथिलीन ग्लाइकॉल या फिर गैसीय फॉर्मल्डिहाइड। जैव पदार्थों के शव लेपन में, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए जल में फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलयन रखा जाता है जो डेड एनिमल्स हैं या फिर स्पेसिमेंस को बहुत लंबे टाइम तक सेम एज इट इज़ बनाए रखने के लिए, ताकि वो डिग्रेडेड ना हो, बेकार ना हो, सड़े ना, कोई भी उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मतलब बैक्टीरियल अटैक ना हो जिससे वो बॉडी ख़राब हो जाए। इसलिए जैव पदार्थों को उसी तरह से बना के रखने के लिए आपने बायोलॉजी की लेबोरेटरीज़ में देखा होगा या 10th में साइंस की लेबोरेटरीज़ में देखा होगा कि कोई भी एनिमल है, सपोज दैट स्नेक है या फिर कोई भी और फिशेज़ हैं या फिर और डिफरेंट एनिमल्स जिनको आप देखते हैं ग्लास के बॉटल में कुछ लिक्विड के अंदर डिप करके उनको रखा जाता है, तो वो फॉर्मल्डिहाइड का वाटर सॉल्यूशन होता है, फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है जिसमें उनको रखा जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए जल में फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राकृतिक बहुलक है? ऑप्शन है बेकेलाइट, सेलुलोज, पीवीसी और नायलॉन। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सेलुलोज, प्राकृतिक रबर है। नेचुरल पॉलीमर की बात की तो नेचुरल पॉलीमर सेलुलोज। बेकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किसका सहबहुलक है? फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, सिनाल्डिहाइड का। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट, शीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? ग्लिसरीन, यूरिया, अल्कोहल तथा डी पैराफिन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी अल्कोहल। अभी इसी तरह हमने पीछे क्वेश्चन एक किया हुआ था, तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरह से फ्रेम करके वो एग्ज़ाम में पूछ रहे हैं, तो हर क्वेश्चन पर बराबर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है।
और बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एक क्वेश्चन को एग्जामिनर कई तरह से फ्रेम करता है और जिसमें कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं आंसर्स को लेकर के। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अल्कोहल। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति और डी मंगल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बृहस्पति। नेक्स्ट, प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? पॉलीनाइट्रोजन, पॉलीहाइड्रोजन, पॉलीक्लोरीन, पॉलीएथिलीन। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पॉलीएथिलीन। प्लास्टिक से पॉलीएथिलीन गैस निकलती है। निम्नलिखित में से बहुलक नहीं है, कौन सा ऐसा है जो बहुलक नहीं है? घी, स्टार्च, प्रोटीन और डी, रुई या कपास। तो राइट आंसर इसका है घी। ये पॉलीमर नहीं है, बाकी सब पॉलीमर्स हैं। प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है 20 अमीनो एसिड्स मिलकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, घी। नेक्स्ट, एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी हुई है, 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। वेल्डिंग उद्योग में इसका प्रयोग किया था, बिल्कुल सही बात है। यह प्लास्टिक का निर्माण करने में प्रयुक्त एक कच्चा माल है। सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्त होती है। सिलिकॉन कार्बाइड, मैं थर्ड ऑप्शन को फिर से पढ़ती, थोड़ा कन्फ्यूजन लिखा है। सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर, मतलब मिक्स करके इसकी सुगमता से प्राप्त होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन, इसका 56 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। 1 और 2 सही है, क्योंकि तीसरा तो ऑप्शन ही गड़बड़ लग रहा है, वो लगता सही से लिखा ही नहीं हुआ है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 57, प्राकृतिक रबर का बहुलक है एथिलीन, आइसोप्रीन, एसिटिलीन या हेक्सेन। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आइसोप्रीन। ये प्राकृतिक रबर का बहुलक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? फ्लोरीन्स फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक हैं। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। कैरोटीन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है। मस्टर्ड गैस, तो अभी ये देखिए 2 तो हमको सेम ही पिछले क्वेश्चन वाले दे दिए गए। तो जो इसमें राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फ्लोरीन्स फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक हैं। ये गलत है, बाकी सभी बिल्कुल सही मैच हैं। केराटिन मानव त्वचा की बाहरी त्वचा में पाया जाने वाला प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन। मस्टर्ड गैस युद्ध में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक विषैला द्रव है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? रिश्तेदार कांच, गन मेटल, सीसा है, सीमा मत पढ़िएगा, सीसा है, लैमिनेटेड कांच। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी है, लैमिनेटेड कांच। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है। पायरेथ्रिन जो मच्छर कॉइल में यूज़ होता है वो कहाँ से मिलता है? ये UPPCS 2005 में क्वेश्चन आया था। बहुत नया टाइप का क्वेश्चन है। तो जिसका राइट आंसर है 60 का वो ऑप्शन 1, बीजीय पौधे से। एक बीजीय पौधे से। उन शराब त्रासदियों, इसको बढ़ा लेती हूँ, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ हैं एथिल अल्कोहल, एमिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल या फिर बेंजिल अल्कोहल। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, मेथिल अल्कोहल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग वनस्पतिक तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? जिंक चूर्ण का, निकेल का, प्लेटिनम का या तांबे का? तो इसका जो राइट आंसर है 62 का ऑप्शन बी, निकेल का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी डिफरेंट तरह से फ्रेम होता रहा है एग्ज़ाम में।
कभी डायरेक्ट पूछ लिया गया है, कभी निकिल के हाइड्रोजनीकरण या वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है, या फिर निकिल का जब निकिल उत्प्रेरक के रूप में वनस्पति तेलों में यूज़ होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। इस तरह से डिफरेंट तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते रहे। मैं बार बार एक ही चीज़ को बोल रही हूँ कि क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस वही होते हैं, बस उनकी फ्रेमिंग अलग हो जाती है, जिससे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होता है और एग्जामिनर स्टूडेंट को कन्फ्यूज़ करने की हर बार कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड, बी कैल्शियम कार्बाइड, सी पोटेशियम क्लोराइड और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बाइड।